अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए इस यकीन के साथ कि हम पढ़ते हैं और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम समात फरमाते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। प्यारे आका करीम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का फरमान समात फरमाइए, तवज्जो इधर रखिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ज़िशान है, जो शख्स मुझ पे जुमातुल मुबारक को यानी जुमेरात मगरिब के बाद और जुमा मगरिब से पहले पहले मुझ पे 200 मरतबा दुरूद सलाम पेश करता है, खालिक कायनात फरमाता है कि अल्लाह करीम उसके 200 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। तो ये सौदा जो है ना, ये खसारे का तो नहीं है ना। बंदे की ज़ुबान हिलनी है, बंदा बैठा भी अल्लाह के घर में हो, मस्जिद में हो, तो दुरूद सलाम पढ़ने में क्या अर्ज है। पढ़िए सारे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदार चार यारम ताबा औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। फ़ज़ाइल जुमातुल मुबारक के हवाले से चंद अहम बातें जो अर्ज़ गुज़ार करना चाहता हूँ। देखिए, अल्लाह करीम ने इस दिन को दिनों का सरदार करार दिया है। अहादीस भी गवाह हैं और खालिक कायनात ने जो ख़ास करम फरमाया हम पे कि ये जो दिन है, इस दिन को दिनों का सरदार करार दिया। और साथ ही साथ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान कि जो शख्स जुमातुल मुबारक को कोई एक नेकी करे तो अल्लाह करीम उसको 70 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। यह है बात की एक साइड। दूसरी साइड ये है कि अगर गुनाह इस दिन करे तो फिर गुनाह का भी अहवाल यही है। तो लिहाजा आम दिनों में भी कोशिश किया करें कि आप गुनाहों से बचें, लेकिन इस दिन बिल्कुल गुनाह नहीं होना चाहिए। इस दिन बिल्कुल भी गुनाह नहीं होना चाहिए। जुमातुल मुबारक का दिन अल्लाह करीम ने हमें नसीब फरमाया। इस दिन सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कीजिए। इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा नेकी वाले मामलात कीजिए। और इस दिन सूरह कहफ पढ़ने के अल्लाहु अकबर। मैं आपको क्या बताऊं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक का मफ़हूम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। हुजूर जाने जाना रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह कहफ पढ़ता है जुमातुल मुबारक वाले दिन, अल्लाह करीम आइंदा जुमातुल मुबारक तक उसके लिए नूर पैदा फरमा देता है। यानी ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन छोटी छोटी बातें ये हम रोज़मर्रा सुनते तो हैं, लेकिन अगर हम इस पे अमल करें, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को लेके चलें, तो खुदा की कसम रोज़मर्रा ज़िंदगियों में हमें कभी परेशानी आए ही ना, कभी भी ना आए। बंदे गिला करते हैं, एतराज़ करते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हमने मक्के जाके दुआ की, हमारी फिर भी कबूल नहीं हुई। हमने मदीना जाके दुआ की, हमारी फिर भी कबूल नहीं हुई। भाई अकेला बैठ के ज़रा अपना मवाजना कर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरे हलाल रिज़्क में कहीं हराम की मिलावट होना शुरू हो गई है। ऐसा तो नहीं है। मिलावट तो किसी भी किस्म की चीज़ में, किसी भी किस्म का कोई मामला हो, उसमें बिल्कुल किसी को बर्दाश्त ही नहीं है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, जो रब के साथ बंदा
बात करता है, खालिक कायनात की बारगाह में बार बार झुकता है, अर्जियाँ पेश करता है, बेनियाज मेरे हाल पे रहम फरमा, करम फरमा, तो अगर उसमें मिलावट हो जाए तो ईमानदारी से बताएं, दुआ कबूल होगी कि दुआ नहीं कबूल होगी? कभी भी नहीं होगी। लेकिन बंदे चूँकि परेशान हैं, वो इस चीज़ को लेके गुम है कि हम करें क्या। भाई साहब, आप सिर्फ़ और सिर्फ ये मवाजना करें, अपना आप कंपैरिजन करें, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी गलत साइड पे चल रहे हैं। बंदा बाज़ टाइम बंदे को नहीं भी पता होता, उसके हलाल तैयब रिज़्क में हराम की मिलावट हो रही होती है। और एक और बात ज़हन में रखें, इंसान मकान बदलता है, इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन बावजूद इसके सुकून नहीं पाता। कभी सोचा है आपने? इंसान मकान भी बदले, दोस्त भी बदले, रिश्ते भी बदले, किस चीज़ के लिए? यार मुझे सुकून हो। और आप इतनी सारी चीज़ें ना बदलें, सिर्फ अपना रवैया तब्दील कर लें, अल्लाह आपको सुकून अता फरमा देगा। सिर्फ रवैया तब्दील करें। मदीनातुल मुनव्वरा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान, हुजूर जाने जाना रहमतल लिल आलमीन, आप फरमाते हैं कि बेहतरीन वो शख्स है जो रब की बारगाह में हमेशा आजिज़ी के साथ रहे, हमेशा आजिज़ी के साथ रहे। और वो बंदे, ये हदीस पाक का मफहूम पेश कर रहा हूँ, उसके लिए जन्नत नहीं है जिसके दिल में ज़रा सा भी तकब्बुर है। शैतान की हज़ार साल की इबादत को रद्द कर दिया गया। किस वजह से? तकब्बुर आ गया कि मैं आग से हूँ, ये सब मट्टी से हैं, समझ ना आई बात। तो लिहाजा तकब्बुर से बचना चाहिए और अपने आप को हमेशा रब की बारगाह में पेश करना चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाता है, तू मेरे फैसलों पे सब्र तो करना, तू थोड़ा सब्र तो करना, तू देख तो सही ना। तू तो आने वाहिद में कह देता है, या अल्लाह मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। आप ये सोचें कि अगर आपके बार बार मांगने से अल्लाह करीम आपको अता नहीं फरमा रहा, तो फिर आप ये चीज़ जहन में रख लें कि वो अल्लाह को बेहतरीन तरीके से पता है कि वो तुम्हारे हक में बेहतर है ही नहीं। और खालिक कायनात, आप देखें, कुरान करीम पढ़ें, बंदा पढ़ता पढ़ता एक ऐसे मुकाम पे पहुंचता है, खालिक कायनात फरमाता है, अलस्तु बिरब्बिकुम। क्या फरमाता है? अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तेरा रब नहीं हूं। इस लफ्ज में दर्द महसूस करें ना आप, मैं तेरा रब नहीं हूं। बंदे कहते हैं, या अल्लाह तू ही तो रब है, तेरे बगैर है कौन जो फरियाद को पहुंचने वाला हो? तू इतना हमारे करीब है, इतना करीब है, या अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं है, तू ही रब है। खालिक फरमाता है, फिर बस चुप कर जा, फ़अइना तज़हबून, मेरे अलावा और कोई नहीं है जो तुझसे, मुझसे ज़्यादा प्यार करता हो। मैं ही तो हूँ जो तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। भाई साहब, सीधी सी बात है, बंदे परेशानियों के बायस अगर परेशानी लेके रब से ये गिला करते नज़र आए कि जनाब हमने तो खुशी देखी नहीं है, आज तक हम रहे ही परेशान हैं, तो फिर करबला का मार का आपको क्या सबक देता है? बच्चे भी हुजूर के घर के हों, तरबियत भी हुजूर ने खुद की हो, पढ़ाया भी खुद हो, समझाया भी खुद हो, सिखाया भी खुद हो, चलाया भी खुद हो, बावजूद इसके अगर उन पे आजमाइश है, मैं और तू किस बाग की मूली हैं? और ये मेरी बात ज़हन में रखना, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस पाक का मफहूम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमा रहा है कि मैं उस शख्स से हया करता हूँ। अल्लाह फरमा रहा है, मैं उस शख्स से हया करता हूँ। कौन सा वो शख्स? फरमाया, वो शख्स है जो दुनिया में रहते हुए मैंने जब उस पर आजमाइश भेजी थी तो उसने क्या कहा था? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, या अल्लाह तू सब्र करने वालों के साथ है। उसने ये नहीं कहा था कि मैं मर गया, मैं लुट गया, मेरा रहा कुछ नहीं है। उसने कहा, या अल्लाह मैं तेरे फैसले पे राजी हूँ। खालिक फरमाता है, बस फिर जब उसने ये कह दिया तो आज हश्र वाले दिन उस बंदे से हिसाब लेते हुए मुझे हया आती है। बेनियाज ये फरमा रहा है। तो मेरे अजीज़ों, इन चीज़ों का आपने खुद ख्याल रखना है। बंदा जब सब्र ही कर ले तो फिर अल्लाह करीम की ख़ास तौर पे करम नवाजी उस बंदे के साथ हो जाती है। और ये मेरी बात नहीं है, ये हर दौर में बात चली आई है। अगर किसी वक्त उम्मत पे कोई परेशानी वाला मामला हो गया, कुछ सख्ती वाला मामला हो गया,
तो मेरे भाई बंदे नाशुक्री करते नज़र आ रहे हैं, लिहाजा खुदारा नाशुक्री ना किया करें, अल्लाह का हर वक्त सब्र ही अल्लाह का अदा किया करें, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अचानक पता चलता है बाप दुनिया से चला गया, ओहो मेरी कायनात, आपने क्यों इतना दिल लगा लिया? ये तो रिश्ते हैं। आप किसी दुनियादार की बात करो, माँ बाप तो वैसे ही रिश्ते हैं ना मोहब्बत के। आप कभी इस चीज़ को कंपेयर करें, आप कुछ देहात वाले लोग भी हैं, कुछ समझदार हैं, बच्चे जिस वक्त मुर्गी के अंडों से निकलते हैं ना, तो जहाज कभी परवाज कर रहा हो तो वो अपने पर खोल लेती है। अब जहाज ने उसके बच्चे क्या करने हैं? माजी में देखा होगा आपने, कभी कोई ऊपर से परिंदा गुजर जाए, कोई कौवा गुजर जाए, कोई चील गुजर जाए, तो वो फौरी अपने पर उनके ऊपर खोल देती है। और फिर एक वक्त आता है जब थोड़े से बड़े होते हैं तो उनको चूंच के साथ पीछे करती है, पीछे हो जाओ, जाओ, निकलो, घूमो फिरो, अपना दाना खुद तलाश करो। भाई साहब, इसी तरह ही माँ बाप के कुछ फैसले सख्त बंदे के लिए इस वजह से होते हैं कि पुत्र जे तू प्यार दे सांचे ची टलिया रहा, तो जब कल को हम दुनिया से जाएंगे तो तू मर जाएगा। निकलो ना बाहर, देखो ना हो क्या रहा है। तो आप किसी वक्त माँ बाप के सख्त फैसलों को इस अंदाज से मत देखा करें कि पता नहीं हमारे माँ बाप हमारे साथ सिला रहमी करते ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और रब ने तो माँ के दिल में ऐसी साख्त रखी है, ऐसा प्यार रखा है, ऐसी एक चीज डाल दी है कि बच्चा मशरिक में हो या मगरिब में हो, शुमाल में हो या जुनूब में हो, उसको कांटा चुभ जाए, माँ को उसकी तकलीफ का एहसास हो जाया करता है। माँ को उसकी तकलीफ का एहसास हो जाया करता है। और बंदे लगे हैं सुबह शाम अपनी ही दौड़ में, उनकी कोशिश ये है कि मैं दुनिया बना लूँ। मेरे भाई, तू ये ज़हन में रख और ये फार्मूला अपने किसी जगह पे लिख के अपने पास महफूज रख लेना कि जो तुम्हारे नसीब में है ना, नसीब में, तवज्जो है आपकी, जो आपके नसीब में है वो आपको मिल के ही रहेगा, और जो आपके नसीब में नहीं है ना, वो आपको कोई दे नहीं सकता। और मेरी ये बात ज़हन में रखें, बंदा मुसलमान हो, बंदे के चेहरे पे सुन्नत मुस्तफ़ा भी हो, कलमा पढ़ने वाला भी हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क करने वाला भी हो, बंदा औलिया के साथ भी मोहब्बत करने वाला हो, अजान होती रहे और बंदा कारोबार में मसरूफ़ रहे, ये तेरा कैसा प्यार है? मिलना वही है जो नसीब में है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। अजान होती रही, बंदे कारोबार में मसरूफ़ हैं, इतने बड़े घर से बुलावा आता रहा, बंदे कारोबारों में मसरूफ़ हैं, बंदों को फुर्सत ही नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, इस चीज़ को आप दिल पे नक्श फरमा लें कि अल्लाह करीम ने जो आपके नसीब में लिख दिया है, आप दुनिया के किसी हिस्से में भी हों, अल्लाह आपको ज़रूर अता फरमाएगा। हमारे वो एक बुज़ुर्ग हैं, वो अक्सर फरमाया करते हैं, दौरान तालब इल्मी मैंने ये चीज़ ठान ली कि मैंने आज कोई काम नहीं करना, और आज मैं देखता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे रिज़्क़ कैसे देता है, अल्लाह ताला मुझे कैसे रिज़्क़ देता, मैंने आज कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं मैं सारा दिन बैठा रहा और मुझे जिस वक्त भूख की शिद्दत हुई तो मैंने रब की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह आज मैंने देखना है कि तू मुझे रिज़्क़ कैसे देता है, आज तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, नमाज पढ़ दी है, बस नमाज की औकात में तेरी बारगाह में सर झुका दिया, बस इसके अलावा तो मैंने कुछ किया ही नहीं। कहते हैं अभी सोच ही रहा था कि दरवाजे को दस्तक हुई, अम्मा जी ने दरवाज़ा खोला, और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने से आने वाले ने कहा कि तुहाडा हाफिज पुत्र कहा रे। आने वाले ने ये कहा, तुहाडा पुत्र जेड़ा हाफिज है वो कहा रे। तो हमने कहा जी वो घर है, ए लंगर असा ले आंदा है, ये उसको भी खिला दीजिएगा। तो भाई बात ये है कि अगर दुनिया में आए हैं तो फिर आप इस चीज़ को जहन में रखें कि आप बंदगी के लिए आए हैं। जिंदगी आमद बराए बंदगी, और जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। किसी के साथ आप इतनी लो ना लगाएं कि जब वो आपको छोड़े तो आप मर ही जाएं, ऐसा नहीं होता। कायनात में अगर दिल लगाना है तो मेरे भाई सिर्फ रब की ज़ात से लगाना है। वो रब ऐसा बेनियाज है कि वो किसी के दिल को तोड़ता नहीं बल्कि देता है, फिर नवाजता ही चला जाता है, नवाजता ही चला जाता है। और मेरे अजीज़ भाइयों, एक और बात
जो मैं ज़रूरी समझता हूँ। आप इन चीज़ों को जो मैं पेश करूँ, मैं बड़ी मेहनत के साथ आप तक पहुँचाता हूँ। आप कोशिश किया करें कि इन पे अमल पैरा हो सकें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुज़ूर फरमाते हैं, मोमिन वो है जिसकी आँख, ज़ुबान और हाथ से दूसरा मोमिन महफूज रहे। आपको समझ आ रही मेरी बात की? आप ये देखें कि आपके इर्द गिर्द का हल्का, आपके दाएं बाएं के लोग, वो आपसे कितने मुतनफ़र हैं और कितने मोहब्बत करने वाले हैं। और जो मुतनफ़र हैं वो क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनको किब्र की निगाहों से देख रहे हैं, तकब्बुर की निगाहों से देख रहे हैं। क्योंकि मौजू के मुताबिक इखलाक़ करीम, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने करीब वालों से पूछा करते थे, भाई तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? ये तरीका मदनी है, मेरे आका करीम का तरीका कार है। लेकिन बंदे इस कदर लो लगा लें और फिर कोई छोड़ जाए, फिर वो उनका दुनिया में रहना बड़ा मुश्किल होता है। बिलखुसूस वो करीब वाले जिनके ऊपर आपने सारी कमंदें डाली होती हैं कि एदे तो बगैर मेरा है ही कोई नहीं, वो करीब वाले आपके रिश्तेदारान, आपके दोस्त अहबाब जो बिल्कुल करीब हैं। और इसके बरअक्स बात यह है, इसको ज़हन नशीन फरमाएं, अल्लाह करे आपको मेरी ये बात समझ आ जाए, जहां पे आपकी कदर ना हो, तवज्जो है आपकी, जहां पे आपकी कदर ना हो, आप उस जगह को छोड़ दें। सीधी सी बात है, जहां पे आपकी कदर ना हो आप उस जगह को छोड़ दें। जो लोग आपकी कदर ना करें आप उन लोगों में जाना छोड़ दें। अजीब बात है, आप वजाहतें देते फिरते हैं, आप अपना आप बताने के लिए कि नहीं मैं सही हूं, आपकी उम्रें गुजर जाती हैं। और मीर साहब फरमा गए हैं कि ज़हन में रखें, अगर कोई तुझे भूले, तवज्जो है आपकी, अगर कोई तुझे भूले तो तुझ पे लाजिम है मीर, खाक डाल, आग लगा, नाम ना ले और याद ना कर। कोई जरूरत नहीं है ऐसे बंदों के पास जाने की जो अपने आप में ये खुदा का रूप लिए बैठे हैं और वो ये कहते फिरते हैं कि जो को जहां असी यहाँ हमारे अलावा दूसरा है ही कोई नहीं। नहीं, ये तो इख्तियार है ही रब का था, रब का था, रब का ही है। बावजूद इसके आप बताएं, मेरा और आपका यकीन है कि कलमा हक पढ़ने वाला जिसने अपनी डोरें रब के हाथ में पकड़ाई हुई हैं, बेनियाज उसको भूखा सुलाता नहीं है, खिला के सुलाता है। और कोई उठता है तो फिर उसको खिलाता है। ये बात है ना इस तरह। और जो लोग उसको मानते ही नहीं है, अगर वो उनको भी दे रहा है तो सोचो तो सही, बंदा मुसल्ले पे खड़ा हो के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता भी हो, रब की बारगाह में झुकता भी हो, तो आप ईमानदारी से बताइए उसके लिए रब की बारगाह में कितना इनाम व इकराम होगा, कितना फضल होगा। मेरे भाई, आप अपनी नीयतों का किबला दुरुस्त फरमाएं। और रब इतना करीम रब है, इतना करीम रब है कि वो पत्थर में अगर कीड़े को नवाज रहा है तो मैं और तू तो फिर उसके और उसके महबूब के कसीदे पढ़ते हैं ना। हम तो सुबह शाम यही कहते हैं ना कि मालिक तू अपनी अता से अता कर, हम तेरी बारगाह में झोली फैलाते हैं। हर नमाज में कहते हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कहते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधा रास्ता चला, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम, या अल्लाह वो रास्ता जिन लोगों पे तूने इनाम फरमाया है, वो रास्ता हमें चला दे जिन लोगों पे तूने इनाम फरमाया है। और मैं यहाँ पे झुक के एक बात अर्ज करूँ तो आप तवज्जो कीजिएगा, आपकी और मेरे महबूब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान दिलों में ठंडक पैदा करता है। हुजूर जाने जाना रहमतल लिल आलमीन का ये फरमान, हुजूर फरमाते हैं कि किसी का करीब वाला घर जिनको हम पड़ोसी कहते हैं, मेरे आका करीम फरमाते हैं जब एक साहिब इस्तात पड़ोसी, अब तो वो बातें ही नहीं ना रही, हूंते सारी जनाब क्या बात है, अगर किसी के पास ज़्यादा है तो वो नीचे वाले तबके की तरफ देख ही नहीं रहा, और जो देख रहे हैं उनको हज़ारों सलाम है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि जब भी घर में आका करीम गोश्त लाया करते तो हुजूर फरमाते कि ए आयशा इसके शोरबे की मिकदार ज़्यादा कर लेना। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया हम इसका शोरबा और थोड़ा सा सालन अपने साथ वाले पड़ोसी के घर भी भेजेंगे।
कितना सोना दीन है, कितना प्यारा दीन है। लेकिन बंदे हैं वो खूब, वो मुझे वो बात फिर याद आ जाती है और मैं कई मरतबा कहता हूँ कि मैं ये ना कहा करूँ, कड़वी बात है, लेकिन अपने पेट पे हाथ मारना बड़ा सौखा है। यकीन जानिए किसी के लिए जीना बड़ा औखा है, बहुत औखा है। बंदा जब किसी के लिए जीता है, अपने लिए तो फिर सारे ही जीते हैं ना, सारे जीते हैं ना। और मैं आपको ये हदीस पाक का मफहूम बयान करने लगा हूं। कायनात में दो शख्स हैं, एक ऐसा है जिसको पता है कि मैं इस शख्स के काम आ सकता हूं। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? तवज्जो है ना आपकी मेरी तरफ? एक शख्स को पता है कि मैं इसके काम आ सकता हूं, बावजूद इसके वो काम नहीं आता। तो मेरे भाई, हदीस पाक का मफहूम है, हुजूर फरमाते हैं वो नमाजी हो सकता है, वो हाजी हो सकता है, वो ज़कात देने वाला हो सकता है, वो सारा कुछ हो सकता है, लेकिन नेक इंसान नहीं हो सकता। पता नहीं किसको मेरी ये बात समझ आएगी, किसको नहीं आएगी। अगर तुम्हें पता है कि तुम फलां की हाजत को पूरा कर सकते हो अल्लाह के हुक्म से, तो अगर तुम फिर भी उसके काम नहीं आए, तो मेरे अजीज भाई ये ज़हन में रखो, फिर तुम बहुत कुछ हो सकते हो लेकिन नेक इंसान नहीं हो सकते। नेक वो है कि तुम अपने लिए तो जीते हो, कभी किसी और के लिए भी जी के देखो ना, किसी और के लिए भी तो जी के देखो ना। लेकिन ऐसा ज़माने में बहुत कम है। तो अजीज़ा ने गिरामी कदर, इस तरफ भी थोड़ा ख्याल कीजिए। आपके और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान, हुजूर जाने जाना रहमतल लिल आलमीन फरमाते हैं कि उम्मत उस वक्त का इंतज़ार करे। आपकी तवज्जो है? उम्मत उस वक्त का इंतज़ार करे, उम्मत उस वक्त का इंतज़ार करे जब रब की बारगाह से फैसले बंदों के लिए आएंगे, जब रब की बारगाह से बंदों के लिए फैसले आएंगे। आज तमाम हुक्मरान हमारे नज़दीक गलत हैं। आज वो जिस सीट पे हम हैं, हमारे नज़दीक तमाम के तमाम गलत हैं, क्योंकि हम न्यूट्रल इंसान हैं। हमें पता ही नहीं है कि किस तरह किसको लेके चलना है, हमारे लिए सब गलत हैं। हम ये कहते नज़र आते हैं, देखें ना जी हमारे साथ तो बड़ी, हमें सिर्फ रोटी से गर्ज है, हमें हमारी ज़रूरियात से गर्ज है। इसी तरह ही है, आका करीम फरमाते हैं कि बंदे का जैसा अमल होगा, जैसी रियाया होगी, हुक्मरान वैसा होगा। हुक्मरान, आपकी तवज्जो है इस पे कि नहीं? जिनकी तवज्जो है ज़रा वो बोले ना, मुझे पता लगे मैं जिंदा बंदों से बातें कर रहा हूँ। और भाई साहब हुक्मरान तो गलत हैं ही। मुझे ये बताएं, जो ताजर मार्केट में बैठ के चीनी की बोरी ब्लैक करके बेच रहा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो हाजी साहब जो नमाज भी 5 टाइम पढ़ते हैं, चेहरे पे नूर भी बड़ा है, दाढ़ी मुबारक भी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन दूध में मिलावट करने से बाज नहीं आते, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो लोग जो काम तो हज उम्रे का कर रहे हैं लेकिन उसमें भी फ्रॉड कर रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो लोग जो बज़ाहिर जुब्बा और दस्तार पहन के लोगों को पीरी मुरीदी का ढोंग दे के अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता दिखा के लूट रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? और वो मौलाना जो दीन के नाम पे पढ़े भी, जिन्होंने दीन के नाम पे मेहनत भी की, कोशिश भी की और बिल्कुल फ्री में दीन पढ़ा, मैं अल्लाह दी कसम खा के कहना, मेहराब मिंबर पे बैठा हूं मस्जिद के घर में, मैंने जितना दीन पढ़ा है फ्री पढ़ा है, कसम खुदा की फ्री पढ़ा है। और मैं आपको यह भी बात बताऊं, अब आके जो वज़ाइफ लग चुके हैं मदारिस में कि भाई बच्चे जो हिफ्ज़ करते हैं, अगर उनसे वजीफ़ा लिया जाता है, पैसे मौसूल किए जाते हैं इस नीयत के साथ कि हम हिफ्ज़ वाले उस्ताद की तनख्वाह दे देंगे, ठीक है, लेकिन अगर उसमें आपकी ज़ाती अग़राज़ व मक़ासिद शामिल हो गए तो गलत है। जब मैंने दीन पढ़ा ही फ़ी सबीलिल्लाह है तो मेरा ये हक नहीं है मियाँ फ़हीम साहब महफिल करवाएं और मुझे कहें कारी साहब तुस आना है, तो मैं कहूँ पहलों 40,000 मैनू दो फिर मैं आना है। आपकी तवज्जो है? सलामत भाई प्रोग्राम करवाएं, मुझे कहें आप साहब तुस आना है, मैं आखा जी ये मेरा अकाउंट नंबर है, पहले इसमें पैसे दाखिल करें फिर मैं आऊँगा। अगर तुमने पढ़ा फ्री है तो तुम उस चीज़ को बेचने का हक भी नहीं रखते।
हमारे मुफ्ती साहब, अल्लाह करीम उनके दरजात बुलंद, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत, अल्लाह करीम उनकी हमा वक्त खैर फरमाए। आप अक्सर ये कहा करते हैं, मुफ्ती अकमल साहब, सारे कहें दामत बरकातुहुमुल आलिया, सारे कहें अल्लाह करीम उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। इस वक्त जो फ़िक़्ह का काम वो कर रहे हैं, शायद ही कोई और करता नज़र आ रहा है। वो कहते हैं कि मैं उस महफिल को महफिल ही नहीं समझता। आपकी तवज्जो है ना? कुछ कुछ कोड़ियाँ गल्लां भी सुनिया करो ना, अरे मेरे सुन्नियों पर आओ, सुनिया करो। मैं उस महफिल को महफिल कहता ही नहीं हूँ जिसमें कोई एक बंदा भी इस गर्ज से आया है कि चलो 4 पैसे वाले हो जाएंगे। मैं उस महफिल को महफिल नहीं कहता। और तेरे जो नसीब में है वो तुझे मिलना ही मिलना है। तू जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा के आया है, जो तेरे नसीब में है वो तुझे मिलना ही मिलना है। तो खुदारा अपने मुंह से डिमांड करके ना अपना वकार खराब कर, ना दीन का वकार खराब कर। खुदारा इन चीज़ों पे आए, अपनी नीयतों का जो किबला है ना उसको दुरुस्त फरमाए। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान हमारे लिए काफ़ी है। पहले दिन जब हदीस पाक का वो सबक पढ़ने के लिए हम जाते हैं ना जामिया में, तो पहले दिन जो सबक उस्ताद गिरामी फरमाते हैं वो कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद इस हदीस पाक के रावी हैं। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? मुझे इशारा हो गया है, मेरे प्यारे भाई ने मुझे इशारा कर दिया है, मैं समेट रहा हूँ बात। टाइम है अभी? अच्छा चलें, कोई बात नहीं, आप तवज्जो रखें मेरी तरफ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला, सारे कहें रज़ी अल्लाह ताला, ये उम्मत के वो मुफस्सिर हैं जिनको कुरान करीम पढ़ने का शर्फ आज खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत से हासिल है। ये पहले मुफस्सिर कुरान हैं। इन्होंने क्या कहा, फरमाते हैं बंदा दीन पढ़े इस नीयत के साथ कि कल को वो दीन को ज़रिया मुआश बनाए तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में समझे। अगर ये हदीस ना हो मैं गर्दन कटवा दूंगा। दूसरी हदीस पाक फरमाया बंदा दीन पढ़े इस नीयत के साथ कि मैंने दुनिया में रहते हुए अल्लाह और उसके रसूल के दीन का काम करना है। फरमाया जब मौत आके उसको अपनी लपेट में ले लेगी, फरमाया उसके कब्र में भी टोर अफजल होंगे, हशर में भी टोर आला होंगे। हुजूर के दीन का आलिम आ रहा है, हुजूर के दीन का हाफिज आ रहा है। ये थोड़ी शान है कि वो बंदे जिन पे अजाब हो रहा है उनका ऐसा है ही नहीं कि उन पे अजाब रोक नहीं सकता, हो ही रहा है। उस कब्रिस्तान में एक बाअमल हाफिज कुरान तशरीफ फरमा है, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान से अजाब उठा लेता है। तवज्जो है आपकी? एक हाफिज कुरान की ये शान है। तो मेरे भाइयों, जिसने दीन पढ़ा इतने बुरे नहीं है जितना जमाने वालों ने बुरा कर दिया है। होंगे कुछ अनासिर ऐसे भी होंगे, लेकिन जो आप तक पहुंच रहा है, आप मुझे बताइए कोई ऐसा महकमा आपकी नज़र में है औकाफ समेत सबका जिसमें करप्शन ना होती हो? कोई है तो बताएं। अगर सब में है, सब में बुराइयां हैं, तो फिर हमें इस बात पे इत्तफाक करना पड़ेगा भाई साहब अच्छे बुरे हर महकमे में हैं। तो फिर हमें पहचान ये खुद करनी पड़ेगी ना, अच्छे कहाँ पे हैं बुरे कहाँ पे हैं, हमें खुद करनी पड़ेगी ना। तो सुनो, एक मौका ऐसा आया जब बारगाह सैयद हुजवेर में मैं भी हाजिर था, ये मैंने अपनी आंखों देखी बात है। तो जिस वक्त हम वहाँ पे हाजिर हुए तो उस वक्त वो दूध हमारी गुज्जर बिरादरी सारी वो दूध लेके नीचे एक जगह पे जमा करवाती थी। वो दूध सारा फिर बाहर जाता जैसे भी। तो वहाँ पे एक पढ़ा लिखा बंदा, आप तवज्जो रखना मेरी तरफ, एक पढ़ा लिखा बंदा, उसने वो दूध का बर्तन उसके आगे रखा कि हमने अल्लाह रसूल के फजल से बारगाह फैज़ आलम में ये दूध पेश किया है। तो वो बर्तनों की ज़्यादा मिकदार थी, तादाद ज़्यादा थी। तो वो पढ़े लिखे बंदे ने उस दूध के ऊपर पाँव रख दिया और उसके हुलियों से, उसके गेटअप से ये लग रहा था जो दूध लेके आया था ना वो पढ़ा लिखा नहीं था, और जो पढ़ा लिखा था उसने उसके ऊपर पाँव रख के वो गिनती कर रहा है। उन्हें क्या, भाई साहब ए खुदा दा नूर पैर थले ला। पता नहीं किन्नू समझ आएगी। भाई साहब ए खुदा दा नूर है, पैर थले लाओ। उन्हें आख्या कि ये साडा काम है, सानू पता है। उसने पीछे हट के आगे होके 2 थप्पड़ उसके मुंह पे रसीद किए। उसने कहा बदतमीज इंसान,
अल्लाह फरमाता है कि ये मेरा नूर है, तो नूर के ऊपर पांव रख रहा है। पढ़े लिखे लोगों के लिए, पढ़े लिखे उस मजमे, वो जो बंदा था उसके लिए मजमा लग गया। जिस वक्त मजमा लग गया तो बात सामने आई, तो पढ़े लिखों ने पढ़े लिखे को गलत कहा कि तू अल्लाह के नूर ते पैर क्यों रखे। आपकी तवज्जो है ना। तो बाज टाइम हमारे जो सादे लोग हैं ना, इनकी हर बात में एक समुंदर कैद होता है। अगर कोई बच्चा आपको कह दे, मैं जाती तौर पे इस नजरिए का कायल हूं, कोई बच्चा आपसे ये कह दे कि जनाब आप ये गलत कर रहे हैं, तो आप फौरन गुस्से में ना आया करें। आप सोचें कि क्या आप वाकई गलत कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आप अपनी इस्लाह करें ना। आपको जरूरत क्या उससे पंगा लेने की या उसके मत्थे लगने की। आज परेशानी ये हो गई कि ना बड़ों में वो चीज नजर आ रही है सब्र वाली, और छोटे तो फिर इल्ला माशाल्लाह हैं ही इस तरह। अगर कोई गलत लाइन में खड़ा है उसको कहा जाता है कि जनाब बाज आ जाओ, ए लाइन ठीक नहीं है, रास्ता ठीक नहीं, तो वो कहता है हमें पता है, असा जानने हैं, असा हर शय सर्च करके इत्थों तक पहुंचे हैं। छोटे को अगर कहा जाए वो कहते हैं हम सर्च करके आए हैं। तो जे किसी वड्डे नूं कहिए जनाब नमाज च गलती, वो कहते लै हुण तू सानू दीन पढ़ाना है, वो असीं जाइए किहड़े पासे, कोई सानू भी तो दसो। हम जो यहां पे आके बैठे हैं किस वजह से बैठे हैं। खुदारा इस तरफ आए, आप अपनी नमाजों को दुरुस्त करें और अपने वो अमाल जो रोजमर्रा आप करते हैं अकेले बैठ के शाम के वक्त सोचें। आपका दिल आपको बताएगा कि आप यहां पे गलत कर रहे हैं जनाब। और जब आपको पता चल जाए तो बस फिर आप पे ये लाजिम है कि अपनी इस्लाह फरमाएं। तवज्जो है, टाइम कितना है जी, तवज्जो है आपकी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना है आपने? सुना है आपने? इमाम हुसैन पाक के बेटे का नाम है हजरत इमाम सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब। आप सैयदुस साजिदीन हैं। बीमारे करबला आपको कहा जाता है। करबला के मार्के के बाद आप जब बाजारों में आया करते तो लोग गोश्त के ऊपर कपड़ा डाल दिया करते थे। आप हंसे नहीं है सारी उम्र। पूछा गया कि आप बताइए ना आप क्यों, आप फरमाते हैं मुझसे पूछते हो मैं हंसूं। कैसे हंसूं, कोई वजह है हंसने की? आपको पानी पेश किया जाता तो आप पानी बहुत कम इस्तेमाल फरमाते। एक रिवायत ऐसी है कि आप करबला के बाद जिस वक्त वापस आए तो आपकी वो पुप्पो जान हजरत ज़ैनब पाक, आपने कहा कि ज़ैनुल आबिदीन जब हम गए थे तो आपके सर पे सफ़ेदी नहीं थी, आपके बाल काले थे। अब आप आए हैं तो आपके बाल वाइट हैं, सफ़ेदी है। आप कहते कि करबला के गम ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। हालांकि ये चीज़ें पहले तयशुदा थीं, बावजूद इसके आपने किसी भी मौके पे ना सब्र का दामन छोड़ा, ना रब से रहमत का दामन छोड़ा। और फिर खालिक ने कैसा नवाजा। मैं बस एक रिवायत पेश करके गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। यजीद के दरबार में जिस वक्त आपको लाया गया, चूंकि मुहर्रमुल हराम चल रहा है, यजीद के दरबार में जब आपको लाया गया तो आपको बेड़ियों में बांधा हुआ था, आपके हाथ बांधे हुए थे, आपके कदमैन शरीफैन पे भी बेड़ियां थी। तो आपको कहा गया कि आप जामिया मस्जिद दमिश्क पे बैठ के ज़रा खुतबा इरशाद फरमाएं। तो आपने जिस वक्त खुतबा इरशाद फरमाया, करीब था कि लोग उठ के यजीद को फना कर देते। यजीद खड़ा हो, उसने कहा छोड़ें जी छोड़ें, नमाज का टाइम है, इतना मुफस्सल टाइम ही नहीं है, छोड़ें, खड़े हो अजान पढ़ें। एक शख्स ने खड़े होके अजान पढ़ी। उसने अजान में कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा, फिर कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए और खड़े होके कहा यजीद सुन, तूने इसलिए हमें ख़त्म करना चाहा कि हमारा नामो निशान ख़त्म हो जाए। सुन ले, देख अजान में अब भी मेरे नाने का नाम जिंदा है, कहीं तेरा भी नाम आ रहा है। ये हैं वो सैयद, ये हैं वो आले रसूल, ये हैं वो ख़ास लोग जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश तो किया लेकिन लफ्ज़ पे हाय नहीं आई। मैंने पिछला जुम्मा बताया है तहफ़्फ़ुज़ात अहले सुन्नत क्या है, अक़ायद अहले सुन्नत क्या, मैंने पिछले जुम्मे बड़ी तफसील से बताया है। हम कौन हैं? अहले सुन्नत व जमात। ना हमारा जहालत से कोई ताल्लुक़ है,
ना पलीदगी से कोई ताल्लुक है, हमारे ही वो बड़े हैं जिनके बारे में ये आया करीमा नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। और एक अजीम नुक्ता आपकी झोली में डाल दूं। बंदे ने कहा जी जब रब ने फरमाया है कि हमने नापाकी अहले बैत से दूर कर दी, इसका मतलब पहले नापाकी थी? माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो मैं आपको यहां पे रुक के ये बताना चाहूंगा, अल्लाह के घर के बारे में आपका क्या ख्याल है? पाक साफ, इसी तरह ही क़यामत वाले दिन अर्शों पे भी जाएगा, ये इसी तरह ही है ना? तवज्जो है ना आपकी? अल्लाह के घर में हम एक बंदे का तायुन करते हैं कि भाई साहब तो सुबह शाम सफाई करनी। तवज्जो है आपकी? और भाई क्यों? अल्लाह का घर माज़ अल्लाह कोई पलीदगी है इसमें? नहीं। क्यों करनी है? पलीदगी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं पलीदगी दे नेड़े भी ना आए, पलीदगी दे नेड़े भी ना आए। जब रब के घर के बारे में ये बात है तो वो लोग जो हुजूर के सीने से निकले हों, भाई साहब असी ऐसे वजह तो ऐलान कर रहे हैं कि तेरी नस्ले पाक में है। सुभान अल्लाह कहिए ना सारे। वेखो ना पीछे जी में बाहर नहीं आ गई। सुभान अल्लाह कहिए, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।